काल भैरव के सबसे उग्र और विकराल स्वरूप को समझना केवल किसी देवता के भयानक रूप का वर्णन नहीं है, बल्कि ये उस गूढ़ तत्व को जानने का प्रयास है जहां जीवन, मृत्यु, समय और चेतना सब एक साथ शिव में विलीन हो जाते हैं। शास्त्रों और तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि जब सृष्टि में अधर्म केवल कर्मों तक सीमित न रहकर विचार, भावना और चेतना तक को दूषित कर देता है, जब सत्य इतना दब जाता है कि उसे पहचानना भी कठिन हो जाता है, और जब धर्म की रक्षा के लिए सामान्य दैवी शक्तियां भी अपर्याप्त सिद्ध होने लगती हैं, तब शिव काल भैरव के रूप में नहीं, बल्कि अपने परम उग्र स्वरूप संहार भैरव में प्रकट होते हैं। यह वह अवस्था है जहां शिव सृष्टि के रक्षक नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माता बनते हैं, क्योंकि कभी कभी निर्माण के लिए पूर्ण विनाश आवश्यक होता है। संहार भैरव का स्वरूप इसी सत्य का प्रतीक है। उनका दिगंबर होना यह दर्शाता है कि इस स्तर पर कोई आवरण, कोई सामाजिक नियम, कोई दिखावा शेष नहीं रहता। यहां केवल सत्य है और सत्य नंगा होता है। उनके शरीर पर लगी भस्म ये नहीं बताती कि वे मृत्यु से जुड़े हैं, बल्कि ये स्मरण कराती है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और जो इसे स्वीकार कर ले वही भय से मुक्त हो जाता है। गले में धारण की गई नरमुंडों की माला ये संकेत देती है कि जन्म और मृत्यु उनके लिए खिलौनों के समान है। वे जिनको हम जीवन कहते हैं और जिनसे हम चिपके रहते हैं, वे सब उनके लिए क्षणिक हैं। उनके नेत्रों का उग्र तेज केवल क्रोध नहीं है, बल्कि वह जागृत चेतना है जो असत्य को सहन नहीं कर सकती। कहा जाता है कि संहार भैरव की दृष्टि पड़ते ही अहंकार, पाखंड और अज्ञान स्वयं जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इस स्वरूप को देख पाना या उसका चिंतन करना भी साधारण मनुष्य के लिए कठिन माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि संहार भैरव का वास श्मशान में इसलिए बताया गया है क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां सभी बंधन टूट जाते हैं, जहां नाम, रूप, जाति, पद और पहचान सब समाप्त हो जाते हैं, और वही अवस्था शिव की परम प्रिय है। इस स्वरूप की उपासना को अत्यंत गोपनीय इसलिए माना गया क्योंकि यह साधना साधक से कुछ जोड़ती नहीं, बल्कि सब कुछ छीन लेती है। यह साधना धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं देती, बल्कि भय, मोह और अहंकार को छीन लेती है, और यही सबसे कठिन त्याग है। कहा जाता है कि जो साधक भीतर से पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, जो अभी भी संसार से कुछ चाहता है, उसके लिए संहार भैरव की ऊर्जा विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह शक्ति किसी से समझौता नहीं करती। उग्र भैरव और महाकाल भैरव भी अत्यंत प्रचंड है। वे अपराध, पाप और अधर्म का नाश करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और व्यवस्था को संतुलन में रखते हैं, लेकिन वे अभी भी समय की धारा के भीतर कार्य करते हैं, जबकि संहार भैरव स्वयं समय की धारा को ही समाप्त कर सकते हैं। वे काल के भी काल है। यही कारण है कि उन्हें काल भैरव का सबसे उग्र और विकराल रूप माना गया है। यह स्वरूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें यह स्मरण कराता है कि शिव केवल करुणा, दया और आश्रय नहीं है, बल्कि वे वह शक्ति भी है जो आवश्यकता पड़ने पर पूरी सृष्टि को शून्य में बदल सकती है। संहार भैरव की इस विराट ऊर्जा को तंत्र में महाप्रलय की ऊर्जा कहा गया है। जब एक योगी अपनी चेतना को संहार भैरव के चरणों में समर्पित करता है, तो उसके भीतर का ब्रह्मांड भी डहने लगता है। उसकी पुरानी मान्यताएं, उसके संस्कार, उसकी वासनाएं और उसका वह मैन जो उसे सत्य से दूर रखता है, सब इस संहार की अग्नि में आहुति बन जाते हैं। संहार भैरव का अट्टहास वह नाद है जो ब्रह्मांड की अंतिम सीमाओं को भी कंपा देता है, और यह अट्टहास वास्तव में अज्ञान की मृत्यु पर सत्य की विजय का उत्सव है। इस स्वरूप की भयानकता उन लोगों के लिए है जो झूठ को ओढ़े हुए हैं। जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को समझ लेता है, उसके लिए संहार भैरव साक्षात करुणा है। वे उस पिता के समान हैं जो अपनी संतान को गंदे कपड़ों से मुक्त करने के लिए उन्हें फाड़ देता है, ताकि उसे नया और स्वच्छ स्वरूप दिया जा सके। संहार भैरव का आयुध त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं है, बल्कि वह इच्छा, ज्ञान और क्रिया की उन ग्रंथियों को काट देता है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। उनकी जटाओं से निकलने वाली ऊर्जा और उनके चारों ओर नाचते हुए गण ये दर्शाते हैं कि अराजकता में भी एक दिव्य व्यवस्था है। संहार भैरव की साधना में मदिरा और रक्त के प्रतीकात्मक अर्थ गहरे हैं। मदिरा उस ब्रह्मांडीय आनंद का प्रतीक है जो बाहरी इंद्रियों के वश में नहीं आता, और रक्त उस प्राण शक्ति का प्रतीक है जो समस्त सृजन का आधार है।
संहार भैरव इन सब का उपभोग कर ये दिखाते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच का भेद केवल मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। परमात्मा के लिए सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। संहार भैरव का यह संदेश है कि यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुरक्षा की दीवारों को गिराना होगा। तुम्हें उस अंधकार का सामना करना होगा जिसे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। अंततः संहार भैरव वह बिंदु है जहां शून्य और अनंत मिलते हैं। इसी शून्य से फिर नया सृजन होता है। यही शिव का रहस्य है, जहां प्रलय और करुणा एक ही चेतना के दो रूप हैं। और जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए न मृत्यु भयावह रहती है और न जीवन का मोह उसे बांध पाता है। यही काल भैरव के संहार रूप का परम संदेश और अंतिम सत्य है। संहार भैरव की शरण में जाने का अर्थ है स्वयं को मिटाकर स्वयं को पा लेना।